नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आपका एजुकेटर अमित सारण आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य क्लासेस के एक चैनल पर। ठीक है, तो हम सभी पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, और इसका आज दूसरा पार्ट है। कल हमने 1935 से पहले जो भी चरण भारतीय संविधान के विकास में आए उनको पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत का ये 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, ये मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। मिनी संविधान क्योंकि जो भारतीय संविधान के अंदर 70% पार्ट है वो इसी अधिनियम से लिया गया है और इसीलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत से सुधार हुए। आज भी इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम अपने संविधान के अंदर आज भी हमने अपना रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, जो द्वैध शासन लगा था 1919 के अंदर, जो द्वैध शासन लगा था 1919 के अंदर, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लगा था। ठीक है, वो जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लगा था वो 1909 के अंदर शुरू हुआ था। अब 1935 में क्या हुआ, जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। कहां से? प्रांतों से। ठीक है, फिर प्रांतों से तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो केंद्र के अंदर है, जो सेंटर के अंदर है, उनमें केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1935 में। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, या फिर आपसे पूछे प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब की गई? दोनों चीजें 1935 में की गई। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 में की गई। ठीक है, इसके बाद देखो 1 अप्रैल 1935 एक ऐतिहासिक तारीख है। इस दिन क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1935 के अंदर ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। 1935 के अंदर ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। और एक संघीय रेल प्राधिकरण, यह भी 1935 के अंदर बना था। ये जो 3 इंपॉर्टेंट बोर्ड बने थे, आरबीआई बना था, रेल प्राधिकरण बना था और अखिल भारतीय संघ बना था। ये 1935 के अंदर बने थे। जो आपने पढ़ा था कि 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ 1935 के अंदर क्या हुआ कि उस सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। कहां ट्रांसफर किया गया? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। कहां ट्रांसफर किया गया? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1937 के अंदर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पे की गई? वो भी दिल्ली के अंदर। अब आपसे पूछे कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 में। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया? 1935 के अंदर। आपसे पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। आपसे पूछा जाता है केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1935 में। प्रांतों में कब समाप्त हुआ? 1935 में। प्रांतों में शुरू कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो आपने नाम सुना है बर्मा, म्यांमार देश, उसको, वो पहले भारत का हिस्सा था, उसको भारत से अलग कब किया गया था? 1937 के अंदर उसको भारत से अलग कर दिया गया था। उसको अलग कब कर दिया गया था? 1937 के अंदर। अब एक और इंपॉर्टेंट काम किया गया था अधिनियम 1935 के तहत, वो था कि भारत की जो शक्ति थी, जो काम करने की कार्य प्रणाली थी, उनको बांट दिया गया था। यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया था और वो 3 सूचियों में किया गया था। तीनों सूची कौन कौन सी थी?
राज्य सूची, संघ सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां बनाई गई थी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब राज्य सूची पे जो राज्य सूची के अंदर जो भी विषय थे उनके ऊपर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती थी। संघ सूची के ऊपर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती थी और समवर्ती सूची के अंदर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती थी समवर्ती सूची पर। इनके अंदर कितने कितने विषय थे, कौन कौन से विषय थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो 1935 के बाद क्या हुआ कि भारतीय लोग डिमांड करने लगे कि हमें एक अलग अपना संविधान चाहिए। उस जो संविधान चाहिए वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीय ही उसको बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, संविधान सभा की मांग उठाने लगे धीरे धीरे। तो 1935 के बाद संविधान सभा की मांग उठने लगे। उठ तो पहले ही रही थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो संविधान सभा की मांग जो है ना, यहाँ से बहुत से प्रश्न उठते हैं और आपको बुक में देखो तो कंफ्यूजन भी मिलेगी। तो यहाँ पे एक साथ लगाए गए हैं, देखो सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग की, लेकिन यह मांग मौखिक तौर पर की थी। किसने की थी? यह मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1895 में। उसके बाद 1922 में, कौन सा जी? उसके बाद 1922 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और वो किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? 1922 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है 1934। 1934 में M.N. रॉय द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई थी? औपचारिक रूप से कब की गई थी? 1934 में। किसके द्वारा की गई थी? M.N. रॉय द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? 1935 में। 1935 में क्या हुआ? सॉरी, यहां पे आएगा 1936। 1936 में क्या हुआ? कांग्रेस के द्वारा, जो अपने भारतीयों के लिए एक दल बना था कांग्रेस, उसके द्वारा पहली बार, उस पूरे दल के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी 1936 में। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? कब की गई थी? 1936 में। अब देखो उसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर से संविधान सभा की मांग हुई 1938 में, और 1938 में किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में संविधान सभा की मांग की गई थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 1938 में की थी। धीरे धीरे आपको बताया कि किस किस तरीके से कब कब संविधान सभा की मांग उठी। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों की तरफ से 1940 में आया एक प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में आया एक प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। इसमें क्या हुआ कि भारतीय जो बार बार संविधान सभा की मांग कर रहे थे, उस मांग को सैद्धांतिक रूप से पहली बार स्वीकार किया गया कि कोई ना, आप अपना परफॉर्मा तैयार करो, आपको संविधान बनाने की हम इजाजत देंगे। ठीक है, तो इस अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथ को प्रस्ताव भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बंदा था उस टाइम वाइसरॉय था भारत का। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे कि अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उस टाइम भारत का वाइसरॉय कौन था? लिनलिथ को। ठीक है, अब देखो भारतीय लोगों ने इसके अंदर कुछ कमियां थी, इसके कारण भारतीय लोगों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि यह प्रस्ताव जो तरीका था भारतीय लोगों को पसंद नहीं आया, इसके अंदर बहुत सी कमियां थी।
फिर क्या हुआ, विरोध हुआ, इस प्रस्ताव का विरोध हुआ और इसके विरोध में चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब आपसे प्रश्न पूछे सीधा सीधा, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया, कब चलाया गया, 1940 में चलाया गया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, जिसका नाम है विनोबा भावे। आपसे पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया, 1940 में चलाया गया, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। आपसे पूछे 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा वैश्यक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग कब की गई, 1938 में। आपसे पूछे औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, एम.एन. रॉय द्वारा, कब की गई, 1934 में। कांग्रेस के द्वारा कब की गई, 1936 में। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे गए। अगर सीधा ही पूछ रहे सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, कब की गई, 1895 में। ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसको हमने ठुकरा दिया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 22 मार्च 1942 को क्या आया, क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को आया क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 को आया क्रिप्स मिशन। इसके अंदर क्या थे, इसको महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि इसके अंदर ना भारतीय लोगों को संविधान बनाने की बात कही गई कि आप, उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें कहा गया कि आप हमारा साथ दो। एक बार तो अंग्रेजों ने पहले धोखा कर दिया था, अब बोल रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपको संविधान बनाने की इजाजत देंगे। तो अंग्रेजों की इस बात पर हमारे भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ कि ये तो मतलब बुलाने वाली बात हो जाती है, तो इसको बोल दिया पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। अब आपसे पूछे क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया था। ठीक है। अब देखो इसको क्या हुआ, इसको अस्वीकार किया था, किसने अस्वीकार किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। क्योंकि इस मुस्लिम लीग क्या चाहता था, मुस्लिम चाहते थे अपना अलग संविधान, या फिर पृथक जो उसका राष्ट्र था ना, वो अलग ही राष्ट्र चाहते थे, अलग ही संविधान चाहते थे। तो उसमें इस क्रिप्स मिशन में अलग संविधान की बात नहीं की गई थी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने मतलब डिमांड उठाई कि हमें तो अपना अलग संविधान चाहिए। इन्होंने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और ये मिशन फिर से ठुकरा दिया गया। अब इसके बाद में विरोध, धीरे धीरे विरोध हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है 8 अगस्त 1942 को। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 1942 को शुरू हुआ। और इसी आंदोलन को कहा जाता है अगस्त क्रांति। ठीक है। यह इसका दूसरा नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। कब आई, 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। अब एक योजना आती है 1945 में, बेवेल योजना, यह भी फेल हो गई। इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं, लेकिन कई बार पेपर में सीधा आ जाता है। बेवेल योजना कब आई थी, 1945 में। अब 1945 की बात चल रही है तो साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात बता दी जाती है, 24 अक्टूबर 1945 सुना होगा। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, स्थापना हुई किसकी, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। अब 24 अक्टूबर को बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब देखो जो ये क्रिप्स मिशन आया था, इसको तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसके बाद आया था 1946 में कैबिनेट मिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर लॉरेंस। ठीक है। इसका अध्यक्ष था सर लॉरेंस। इसके बीच में एक नाम आता है, वो मेरे को पता नहीं है थोड़ा सा, सर यहाँ पे कुछ लगेगा लेकिन पीछे उसके होता है लॉरेंस। ठीक है। और इसके अंदर 3 सदस्य थे, एक था एबी अलेक्जेंडर, एक था क्रिप्स स्टेफोर्ड और एक ये सर पैथिक लॉरेंस। ठीक, ये 3 सदस्य इसके थे। और इसका अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था, सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। अब देखो इसने कहा कि भारतीयों, इसने खारिज कर दी वो मांग जो पहले मुसलमान बोल रहे थे कि हमें अलग संविधान चाहिए। इसने बोला कि एक ही संविधान आपका बनेगा
और आप इस योजना के तहत आप एक संविधान सभा का पहले गठन करो, वो आपका संविधान बनाएगी। तो अब आगे देखो, अब बात आ गई संविधान सभा का गठन करने में हमारे भारतीय लोग जुट गए। संविधान सभा का गठन करने में भी कुछ इतनी बड़ी जनसंख्या थी, कुछ एक लीडर चुने जाने थे। भारतीय लोगों का तो चुनाव ही पहली बार हो रहा था कि वो कौन से लोग होंगे जो आगे चलकर हमारे देश के लिए परफॉर्मा तैयार करेंगे, आगे चलकर हमारे देश को चलाएंगे। तो वो कौन से लोग होंगे, अब देखो आप, संविधान सभा का क्या हुआ, गठन के लिए चुनाव होने थे। अब चुनाव होने थे तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, वो हुआ था 6 अगस्त 1946 को, ठीक है। और यह संविधान सभा था जो थी, उसका गठन किस आधार पर हुआ था, कौन सी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? वो योजना थी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, मतलब जो बातें कैबिनेट मिशन ने कही थी उसके आधार पर हम भारतीय लोग जुट गए अपनी एक संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले 6 अगस्त 1946 में हुए थे चुनाव, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1946 को, ठीक है। चुनाव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते, लेकिन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन कब हुआ था, 1 जुलाई 1946 को। अब देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। अब देखो 389 जो सदस्य थे, इनका टोटल जो ये 389 थे, लेकिन इन सभी का निर्वाचन नहीं हुआ। हमारी जो संविधान सभा थी वो निर्वाचित नहीं थी, वो आंशिक निर्वाचित थी, आंशिक मनोनीत थी। मतलब कुछ निर्वाचन हुआ था, कुछ मनोनयन हुआ था, क्योंकि ये जो 389 थे उसमें से 200, ये तो थे टोटल 389 सदस्य थे, 296 थे ब्रिटिश प्रांत से और कुछ थे देशी रियासतों से। और 292 थे ब्रिटिश प्रांत से और 4 थे ब्रिटिश कमिश्नरी से, 4 थे ब्रिटिश कमिश्नरी से और 292 थे ब्रिटिश प्रांत से और 4 थे देशी रियासतों से। तो कुल मिला के 389 इस तरीके से कुछ सदस्य चुने जाने थे। तो सॉरी, ठीक है, ये थे। अब देखो ये जो 93 सदस्य थे, इन्होंने मना कर दिया, जो देशी रियासत जो छोटी छोटी थी, बाद में उनको वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था, हमारे देश का एकीकरण किया था, इन्होंने मना कर दिया कि हम इस संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। तो ये नहीं आए बंदे, तो इनके लिए यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मनोनयन, कि अंग्रेजों ने मतलब मनोनीत कर दिया, एक एक रियासत से एक सदस्य मनोनीत कर दिया। मनोनीत किसको करेंगे, जिसकी उन तक पहुंच हो गया, जो उनकी बात मानेगा, जो उनके फेवर का बंदा होगा, इस तरीके से उन्होंने यहाँ से मनोनयन कर दिया 93 बंदों का। और 296 सीटों पर क्या हुए, चुनाव हुए, ठीक है। अब देखो जो जो संविधान सभा थी उसके कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, 296, और मनोनयन कितने सदस्यों का हुआ था, 93। और जो सीट बांटी गई थी उस टाइम भी 389 सीटों पर सदस्य बनाए जाएंगे। तो एक सीट जो बांटी गई थी वो कितने बंदों पर थी, वो थी 10 लाख बंदों पर। जो कहां पे देखो 292 और 296 ये थे ब्रिटिश प्रांत से, ये थे ब्रिटिश कमिश्नरी से, ठीक है, समझे कि टोटल मिला के 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस तरीके से थे। जो एक सीट थी वो 10 लाख जनसंख्या पर थी, ठीक है, समझे, एक सीट के अंदर 10 लाख वोट थे, आप इस प्रकार से इसको मान सकते हो। फिर क्या हुआ कि चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, निर्वाचन हो गया। तो सरकार जो बनी थी, पहली बार सरकार बनी थी 2 सितंबर
1946 को प्रथम अंतरिम सरकार बनी, भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनी, जो आगे चलकर बताएगी भी कौन सा मंत्रिमंडल किसको मिला था उस टाइम, जब तक भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने पद पहले से ही बना लिए थे, मतलब समझे। अब 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जो ये सरकार बनी थी, इसने बैठकर फैसला लिया भी अपनी जो संविधान सभा में कौन से सदस्य होंगे, कौन क्या क्या काम करेगा। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, 6 दिसंबर 1946 में। अब देखो, एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी संविधान सभा के अंदर, कितनी थी, वो थी 33। संविधान सभा के अंदर अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 33 और अनुसूचित जाति की संख्या थी 26। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, कितनी थी, 15। ठीक, ये एक दो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सीधे ही। यह पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, जाति की कितनी थी, महिलाओं की कितनी थी। या आपसे पूछा जाएगा प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी थी, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। बस इस तरीके से सीधे ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कितने का निर्वाचन हुआ, कितनों का मनोनयन हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डाटा समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ कि इस संविधान सभा के अंदर 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। एक तो था महात्मा गांधी, भारतीय अहिंसावादी, दूसरा था पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना, जो अलग संविधान की मांग पर अभी तक अड़ा हुआ था, लेकिन उसकी बात चली नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने साफ बोल दिया था कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर आप संविधान सभा का गठन करो और एक ही संविधान बनेगा, समझे आप, 2 संविधान सभा नहीं बनेगी। तो इन्होंने भाग नहीं लिया। उसके बाद जो रियासतें थी उनमें जो मनोनयन किया गया था, जो 93 जो रियासतें मैंने आपको बताई थी, उनमें से मनोनयन जो किया गया था वो सिर्फ 92 का किया गया था। एकमात्र ऐसी रियासत थी हैदराबाद की, जिसमें से किसी ने भाग ही नहीं लिया संविधान सभा में। दूसरे थे जो सदस्य संविधान सभा के बने थे, जो सदस्य कोई निर्वाचित हुआ था, कोई मनोनीत हुआ था, उसके बाद जो सदस्य बने थे, एकमात्र 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तेज बहादुर सप्रू और जयनारायण प्रकाश। ठीक है। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न आते तो कम है लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान सभा का स्वरूप क्या था, निर्वाचित थी, मनोनीत थी, आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत थी, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं तो आपको यह सही करना होगा कि आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी, मतलब कुछ निर्वाचित सदस्य से कुछ मनोनीत थे। ठीक है। अब देखो, चुनाव कब हुए थे? 6 अगस्त 1946 को, 6 अगस्त 1946 को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम जो लीग थी उसने कर दिया बहिष्कार, क्योंकि जिन्ना ने तो पहले ही भाग नहीं लिया था इसके अंदर, लेकिन बाद में एक बार फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था। वो किया गया था, बाद में किया गया था, वो आगे एक तारीख आएगी, लेकिन 16 अगस्त 1946 ये थी वो एक तारीख। आपसे सीधा एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था, सीधी कार्यवाही दिवस, तो वो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अब देखो, संविधान सभा गठन हो गया, चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। अब संविधान सभा की बैठकें चालू हुई। तो संविधान सभा की कितनी बैठक हुई थी? 3 बैठक हुई थी, 2-2 दिन के गैप पर हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में क्या काम किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष जो था संविधान सभा के अंदर वो चुने गए, और वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। दूसरी थी 11 दिसंबर 1946 को, उसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? दूसरी बैठक में 11 दिसंबर को। ठीक है। एक इसके अंदर उपाध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन थे? H.C. मुखर्जी, ये थे इसके उपाध्यक्ष। एक इसके अंदर संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे, जो थे बेनेगल नरसिंह राव। आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुने गए थे?
BN राव। ठीक है। अब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। इसके अंदर सबसे मेन काम हुआ था कि इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, पारित नहीं किया था, पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और यह पेश तो 13 तारीख को किया गया था, लेकिन अब इसको संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि जो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब समझते हो आप, प्रस्तावना जिसको आगे जाके बोलोगे, ठीक है, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि अपना अपना कुछ संविधान इस तरीके से होना चाहिए, उसका ड्राफ्ट इस तरीके से होना चाहिए। तो ये बात संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने रखी, 13 तारीख को रखी। उस पर कुछ समय तक विचार विमर्श करके संविधान सभा ने उसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। पास कब कर दिया, 22 जनवरी 1947 को। दो प्रश्न बनते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, प्रस्तुत कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया, पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। समझ गए। इसके बाद देखो कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, जो भारत की आजादी से पहले जो मंत्री बने थे, ठीक है, और एक था स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जो भारतीय आजादी के बाद मंत्री बने थे। तो क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कि ये यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था, या अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन था, यहां से प्रश्न आते हैं। तो ये तो वो डाटा है कि जो अंतरिम सरकार के अंदर भी मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के अंदर भी थे, तो ये तो सेम है, इनको याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एक दो मंत्री है, ये स्वास्थ्य मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। ये आप याद रख लेना क्योंकि इसका नाम काफी जगह आता है। ठीक है। अब देखो आपसे पूछे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या फिर अंतरिम जो थी अंतरिम सरकार, उसके अंदर पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो था जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ ले गृह मंत्री कौन था, तो वो सरदार पटेल था। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, और रेल परिवहन मंत्री थे, ये देखो रेल और परिवहन मंत्री। आपसे पूछे अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन थे, आसफ अली। आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मैथाई। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछे कि अंतरिम सरकार के अंदर उद्योग मंत्री कौन थे, जॉन मैथाई, और स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपसे पूछे कि वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी। आपसे पूछे अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। यहां से सीधा प्रश्न आ जाता है। एसआई के अंदर प्रश्न आया था 2018 की बात, शायद यहां से प्रश्न आया था, रक्षा मंत्री के बारे में पूछा था, हरियाणा एसआई के। अब देखो भारत का प्रथम कानून मंत्री है तो आपको पता ही है, भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मैथाई, और भारत के प्रथम मंत्री आसफ अली। अब देखो अब हो गया संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई, मंत्री बन गए तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गई शुरू। तो सबसे पहले एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हुआ, कब हुआ था ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके सदस्य थे 7। इसका अध्यक्ष कौन था, कौन था प्रारूप समिति का अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ज्यादातर तो इसका गठन ही पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब 14 अप्रैल एक तारीख है, भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, तो इस दिन ज्ञान दिवस बनाया जाता है। ज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, 14 अप्रैल को बनाया जाता है। इसके सदस्य थे टोटल 7। एक तो भीमराव अंबेडकर जी थे, 6 और थे। एक था मोहम्मद सादुल्ला, एक था गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर,
और एक था के एम मुस्सी, 2-3 और है, वो आपको अपने नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, बस यहां से प्रश्न आता है तो एक कहता है कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो आपको सातों याद होंगे। ठीक, आप देखो इसके बाद क्या हुआ कि प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार कर दिया था संविधान का कि इस तरीके से अपना संविधान होना चाहिए, और उन्होंने संविधान सभा को बता दी ये बात, बता दी। तो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949, ये 3-4 प्रश्न आते हैं और यहाँ पे गलती होती ही होती है। 26 नवंबर 1949 आपसे पूछेगा कि भारत का संविधान कब पारित किया गया, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तो एक ही तारीख आएगी 26 नवंबर 1949, और इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। 26 नवंबर को आप बनाते हैं संविधान दिवस या फिर विधि दिवस, और ये कब से बनाया जा रहा है, ये 2015 से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, वो हुई थी 24 तारीख को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम और 12वीं बैठक, और इस दिन इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यह बात इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, 15 थी, जिसमें से हस्ताक्षर कितने ने किया था, 8 ने किया था। ठीक है, अब जब ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बना दिया गया, पारित कर दिया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मा अर्पित किया गया, कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तब पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, मात्र और मात्र 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। वो कौन से थे, 5 से वैसे तो 11 तक होते हैं नागरिकता के अनुच्छेद, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए थे। अनुच्छेद 60 होता है राष्ट्रपति की शपथ, वो लागू कर दिया गया। 324 में होता है निर्वाचन आयोग, वो, और ये 2-3 अनुच्छेद और थे जो लागू कर दिए गए थे। अनुच्छेद 394 में एक बात लिखी थी कि बाकी जो अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे, और उससे पहले इतने अनुच्छेद लागू किए जाएंगे। यह बात लिखी थी 394 के अंदर। अब देखो 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया संविधान पूरी तरह से लागू करने के लिए, क्योंकि आपको बताया था कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में लाहौर में की गई थी, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था पहली बार। तो जिस दिन तिरंगा फहराया गया था, कब फहराया गया था, 26 जनवरी 1930 को, इसी दिन बनाया गया था प्रथम स्वाधीनता दिवस। ठीक है, और इसी चीज को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया था, वरना वो 27 को भी कर सकते थे, 25 को भी कर सकते थे। इसका यह कारण था। अब देखो आपको बताया था 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस। कब से मनाया जा रहा है, 2015 से मनाया जा रहा है। संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, यह बात आप फर्क देखना दोनों में कि संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल हुए थे 12, और संविधान जब बन रहा था निर्माण के दौरान कितने हुए थे, 11। तो ये 12वीं बैठक थी ना, ये अंतिम बैठक, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि पूरी तरह से संविधान लागू करने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को सारे सदस्य आए, और उनमें से कितनों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 ने साइन कर दिए, बोले आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, अब आगे संविधान कोई और ही संभालेगा। ठीक है, इन्होंने संविधान बना के छोड़ दिया। अब क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार। उस टाइम इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, और 22 क्या थे, भाग थे। तो आज क्या हो गया, आज इसमें 22 भाग है, लेकिन अनुसूचियां जो है वो 12 हो गई, और अनुच्छेद जो है वो 450 से आज ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो अपना संविधान अब बन चुका है। अब संविधान बनाने में सबसे मेन योगदान था प्रारूप समिति का, और भी छोटी छोटी समितियां बनी थी, बहुत समितियां बनी थी, कोई कुछ काम कर रही थी, कोई कुछ काम कर रही थी। जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, वो क्या काम करते थे, एकीकरण कर रहे थे, छोटी छोटी रियासतों को मिला रहे थे। सलाहकारी समिति थी कोई उनमें। अब देखो ये जो समितियां थी, मैंने अच्छे तरीके से इकट्ठी करके लिखने की कोशिश की है ताकि आपको
याद करते टाइम इतनी मुश्किल ना हो, ठीक है। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ अधिकार समिति, संघ राज्य समिति या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, ये तो पता ही आपको, पेश किसने किया था, किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, तो ये तो आपको पता ही है। तो इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आपसे पूछे कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी जिससे पहले संघ आ रहा है उन सभी समितियों का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 2-4 समिति और है, एक है नियम समिति, संचालन समिति, या फिर राष्ट्र ध्वज संबंधी तदरत नाम मिलेगा, मतलब कि ये अस्थायी थी, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे झंडा समिति के, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी कि जो नियम तैयार किए गए थे, जो संचालन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन किसका नियम और किसके संचालन की बात हो रही है कि संविधान सभा इस नियम से काम करेगी, इस तरीके से काम करेगी, जो मैनेजमेंट की जा रही थी वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जा रही थी। आपसे देख लें, ये बात याद रखना, झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और आ जाए झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष, तो ये थे जे.बी. कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो दो एक टाइप के प्रश्न होते हैं वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वही पेपर में आते हैं। विस्थायी, ये तभी मैंने एक जगह लिखा है कि सदाई कौन थे, अस्थायी कौन थे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। प्रारूप समिति एक, इसका अध्यक्ष कौन था, आपको बताया था, भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके अंदर 7 सदस्य थे। 29 तारीख अगस्त में 1947 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। एक दूसरे नीति निदेशक तत्व समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका एक बार रुको मैं बताऊंगा थोड़ा सोच के। एक संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी.एन. राव। आपको पता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। इसको आप एक बार थोड़ा होल्ड रखो, याद आएगी तो बता दो, ठीक है। दूसरी देखो, जो परामर्शदात्री समिति है, मतलब जो सलाह देती थी, जो राय देती थी, किसको राय देती थी यह समिति की, जो देशीय रियासतें जो अपने भारत में नहीं आ रही थी उनको समझा रही थी, बुला रही थी, उनको राय दे रही थी। कौन, किसके नेतृत्व में थी यह समिति, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे यह काम। प्रांतीय संविधान समिति, जो भी प्रांत थे उनको मिलाने में जुटे हुए थे, कौन, वल्लभ भाई पटेल। एक था मूल अधिकार समिति, मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके बारे में विशेष रूप से कौन ख्याल कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक जो थे, मतलब जो प्रांत थे छोटे छोटे, वो अल्पसंख्यक ही थे, तो उनके अधिकारों का ख्याल भी कौन कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। तो इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। समझ जाओगे, याद करना पड़ेगा ये डाटा। यहां से मैं बोल रहा हूं ना, बनाने चाहें तो आपको 250% बना सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे टफ पार्ट बोल सकते हो आप इसको पॉलिटी का। यही है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एक बार में किसी को याद नहीं होता, ठीक है। राष्ट्र अधिनियम आता है 1947 का, स्वतंत्रता अधिनियम। ये एक प्रधानमंत्री था क्लाइमेट एटली, उसके द्वारा पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और पास किया गया था 18 जुलाई 1947 को। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पेश किया गया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली के द्वारा। कब पेश किया गया, ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, 4 जुलाई को 1947 को। पास कब किया गया, 14 दिन बाद, 14 दिन बाद ही पास किया जाता है, 18 जुलाई को, ठीक है। आई समझ में। अब देखो 18 जुलाई को ये क्या हुआ, पास हो गया। उसके बाद आपको पता है 14-15 तारीख को 2 देश बने, 15 को भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है और 14 को पाकिस्तान का होता है। वॉइसरॉय जो था उसका पद क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल बने थे। और स्वतंत्र भारत के, यह ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे बात आई है प्रथम व अंतिम, लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय या फिर अंतिम भारतीय, तो आएगा सी राजगोपालचारी, पता है आपको। अब देखो, भारत सचिव जो था, जो वॉइसरॉय के ऊपर निगरानी रखता था, उसका पद भी समाप्त कर दिया गया था। और जब तक नया संविधान अपना नया बना,
तब तक किसके अनुसार शासन हुआ? 1935 वाले अधिनियम, क्योंकि उसको मिनी संविधान बोलते हैं। 70% पार्ट आज भी संविधान का वही सेम है जो अंग्रेजों ने बनाया था। आज भी अपने देश की मतलब जो राज्य व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, सही बताइए तो क्यों नहीं है? क्योंकि आप फॉलो ही उस चीज को कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी। 70% आज भी वही पार्ट है, तब करके अच्छी नहीं है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तारीख है। 28 मार्च 1945 यहाँ पे हुआ था, ये मनाया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान दिवस। 16 अगस्त 1946 आपको बताया था सीधी कार्यवाही दिवस, क्योंकि 6 अगस्त 1946 को वो चुनाव हुए थे। उसके 10 दिन बाद 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, तो उस दिन क्या बनाया गया था? सीधी कार्यवाही दिवस। उसके बाद 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को आपको बता दिया था क्या हुआ था? संविधान सभाओं की बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसमें सदाई अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार BN राव और उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ठीक है। अब 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। 22 जनवरी 1947 को वो पास हुई थी। 2 तारीख होती है, देखो 22 जनवरी 1947 और 22 जुलाई 1947, 2 तारीख है। देखो फर्क बताता हूं। इस दिन तो किस चीज को अपनाया गया? प्रस्तावना को अपनाया गया। प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था उसको पास किया गया और इस दिन अपने भारतीय तिरंगे को अपनाया गया। समझ में आई बात? भारतीय तिरंगे को अपनाया गया, उसको माना गया कि यही भारतीय तिरंगा है, जो पहली बार कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। अब देखो 20 फरवरी 1947 ये वो दिन था कि वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लाइमेट एटली, जिसने घोषणा की थी कि हम भारत को आजाद कर देंगे जून 1948 से पहले। वो घोषणा किस दिन की थी इसने? 20 फरवरी 1947 को। अब आती है बात 18 जुलाई 1947 को। इसको आप थोड़ा एक बार रोको। 22 जुलाई को आपको बता ही दिया क्या हुआ था? तिरंगे को अपनाया गया था। 15 अगस्त को क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। ठीक है। 26 नवंबर को संविधान बना, संविधान पारित हुआ, अधिनियमित हुआ, अंगीकृत हुआ, आत्मार्पित हुआ, कुछ भी नाम आ जाए 26 नवंबर की तारीख याद रखनी है। और 26 जनवरी की एक ही सूरत में याद रखोगे जब नाम आए संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, नहीं तो 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 12वीं बैठक हुई थी ना संविधान सभा की, अंतिम बार वो मिले थे। आपको पता है संविधान सभा अंतिम बार कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। जो अपना राष्ट्रीय गीत है, कौन सा? वंदे मातरम। और जो अपना राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? वो जन गण मन। उनको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और संविधान सभा अंतिम बार कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। एक और काम हुआ था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब निर्वाचित हुए थे? 24 जनवरी 1950 को। ये काम इन तारीख को हुए थे। याद रख लोगे एक साथ। आपको जो नोट्स मिलेंगे उनमें एक साथ शायद ये तारीख एक साथ नहीं लिखी हुई है, तो ये पेज आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। डिटेल से आप थोड़ा सा देख लेना। अंतिम बार जब ये मिली तो इस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? 284, जिसमें से महिला कितनी थी? 8। याद रख लोगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे संविधान, अब अपना संविधान बन के रेडी हो गया। 2 दिन हो गए, तो आपने देखा क्या क्या चरणों से गुजरना पड़ा, क्या क्या प्रयास हुए, क्या क्या जो सिस्टम, क्या क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें आप देख चुके हो सारी बातें। ठीक है। तो धन्यवाद।